शरीर का त्रिलोक में विभाजन है, इसी प्रकार से मानव भी तो उसी का एक मॉडल है। सहस्रस्य प्रतिमा पुरुष, ये पुरुष जो है, मनुष्य जो है, यह परमात्मा की प्रतिमूर्ति है। प्रतिमूर्ति, सहस्रस्य प्रतिमा पुरुष वेद कहता है। ये उसकी प्रतिमूर्ति है। परमात्मा की बराबरी का कोई नहीं है। जहां वेद में कहा गया है न तस्य प्रतिमा अस्ति, वहां प्रतिमा शब्द का अभिप्राय है प्रतिमान, और जहां ये कहा गया है सहस्रस्य प्रतिमा पुरुष, वहां प्रतिमा शब्द का अभिप्राय है प्रतिमूर्ति। सुने, दोनों में अंतर है। प्रतिमान का अर्थ होता है उसके बराबर का, और प्रतिमूर्ति का अर्थ होता है उसकी अनुकृति। तो मनुष्य परमात्मा की अनुकृति, परमात्मा के बराबर का नहीं। बराबर का तो कोई हो ही नहीं सकता। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदेश, उसकी बराबरी का कौन हो सकता है? न तत्समस्याभ्यधिकः कुतोऽन्य, न तत्समस्याभ्यधिकः कुतोऽन्य। गीता में अर्जुन प्रार्थना करता है कि आपके बराबर ही कोई नहीं है, आपसे महान कौन हो सकता है? न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समस्याभ्यधिकस्य दृश्यते, पराश शक्तिरेव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च श्रुति कहती है। तो परमात्मा के समान तो कोई नहीं है, लेकिन परमात्मा की अनुकृति है। कौन है? का मनुष्य, सहस्रस्य प्रतिमा पुरुष है। ये मनुष्य परमात्मा की अनुकृति है। जैसे परमात्मा के इस विराट स्वरूप में तीन लोक हैं, नाभ्यासिदंतरिक्षगुम श्रीष्णो देवहु समवर्तत पद्भ्याम भूमिर्दशस्रोत्रा तथा लोकांग अकल्पयन्। जैसे परमात्मा के स्वरूप में तीन लोकों की कल्पना है, ये कल्पना ही है। कल्पना माने ये तुम्हारी कल्पना नहीं है, ये परमात्मा की कल्पना में। कल्पना का अर्थ होता है संकल्प। कल्पना का अर्थ होता है यानी एक प्रकार से स्वीकृति। कल्पना के कई अर्थ कहे गए। कल्प से यहां पर कल्प शब्द का प्रयोग है, वहां पर इसके अनेकों अर्थ बताए गए। तो यहां पर जो ब्रह्मणो रूप कल्पना है, उपासका नाम कार्यार्थ है ब्रह्मणो रूप कल्पना, वहां भी कल्पना शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये मैं बता रहा था कि मनुष्य जो है परमात्मा की प्रतिमूर्ति, अनुकृति। इसीलिए तो ऐतरेय उपनिषद में प्रसंग आता है कि परमात्मा ने अपने संकल्प से अनेक जीवों को उत्पन्न किया और देवताओं से कहा कि तुम इसमें निवास करो, लेकिन देवताओं ने उसे अस्वीकार कर दिया। आखिर में परमात्मा ने अपनी अनुकृति बनाई, अपनी अनुकृति। जैसा वह विराट पुरुष था वैसे ठीक उसी प्रकार की अपनी अनुकृति बनाई, और जब उस अनुकृति को देखा तो देवता लोग नाचने लगे, मगन हो गए। सुकृतम में हुआ, क्या कहा? सुकृतम, ये तुम्हारी सुंदर कृति, श्रेष्ठतम कृति, उत्तम कृति है। तो मनुष्य जो है वो परमात्मा का सुकृत है। सुकृत माने सुंदर कृति। इसीलिए व्यास भगवान ने कहा नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम किंचित्। महाभारत में ये घोषणा की कि मनुष्य श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? कि मनुष्य परमात्मा की अनुकृति है। वो जो परमात्मा की अनुकृति है उसमें भी त्रिलोकी है। ठीक उसी प्रकार से जैसे विराट की त्रिलोकी है, ऐसे तो नाभि से नीचे मृतलोक। आप सबके जीवन की स्थिति है। नाभि से नीचे मृतलोक। आप सब जानते हैं कि मर्त तत्व जो है उसका जन्म, उसकी स्थिति और उसका विलय,
ये सब नाभि से नीचे की क्रिया में ही होता है, ये अमृतलोक। और नाभि से लेकर के कंठ तक ये अंतरिक्ष, अंतरिक्ष जो है ये अमृतलोक है। और कंठ से लेकर के ब्रह्मचक्र तक ये जो है ये दिव्यलोक है, दिव्यलोक। और इस दिव्यलोक में 3 चक्र हैं। जब तक वो इसके नीचे है तब तक उसे ऐसा अनुभव नहीं हो पाता। पूर्ण अनुभूति तो दिव्यलोक में पहुंचने पर ही होती है। और दिव्यलोक में पहुंचने पर 3 प्रकार की अनुभूतियां हैं। पहली अनुभूति तवास्मि, दूसरी अनुभूति त्वदेवासी, और तीसरी अनुभूति त्वमेवासी। ये 3 अनुभूति। मैं आपका हूं, मैं आपसे हूं। और आखिरी अनुभूति है त्वम एव असि, तू ही है, तू ही है। संतों ने घोषणा की ना, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू माने क्या? मैं ही नहीं मेरा कहा। एक पद में मैंने उस अवस्था में संकेत किया था, स्थूल तन है पंचभूतों से बना जाना गया, सतरज मिलाकर इंद्रियों का तान भी ताना गया, चांचरी अनेकों भांत की है वासना कारण तहां, ये कार्य माया के सभी, मैं ही नहीं मेरा कहां। जब मैं का ही अस्तित्व नहीं है तो मेरा कहां से आएगा, मेरा क्या होगा? इसलिए ये अनुभव होना, ये अनुभव होना, सो अहम अस्मि, मैं वह हूं, ये कोई आश्चर्यप्रद नहीं है, अनर्थप्रद भी नहीं है। ये तो साधन की उच्चतम अवस्था का अवबोधक है, सो अहम अस्मि। लेकिन ये कहलाना या कहना कि मैं ही ईश्वर हूं, ये तो अनर्थकारी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जे मुनि ते पुनि, आपू ही आपको ईश कहावत, मुझे ही भगवान मान लो, मैं ही भगवान हूं। मैं ही भगवान नहीं, भगवान तो भगवान है। तो भगवान ने यहां पर हनुमान जी को उपदेश देते समय बात समझाई कि सो अनन्य जाकी ऐसी मति न टरे हनुमंत, ऐसी मति जिसकी टरती नहीं। मति को टरने की संभावना है, क्योंकि जब उच्चतम अवस्था में पहुंच करके अनुभव करेगा कि सो हम अस्मि, तो व्युत्थान की अवस्था में वो अनुभूति तो बनी रहेगी, और व्युत्थान की अवस्था में वो उसके प्रयोग में न लावे, ये कैसे हो सकता है? समाधि की अवस्था में जब उसे सो हम अस्मि की अनुभूति हुई, तो व्युत्थान की अवस्था में उसको यदि वो उद्घोषित करता है तो इसमें अनर्थ क्या है? वो स्वामी जी ने कहा नहीं, अनर्थ है, अनर्थ है। जब वो अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष करने लगेगा तो किससे करेगा? किससे करेगा? मैं ईश्वर हूं, ये किससे कहेगा? वो ईश्वर से कहने जाएगा कि मैं ईश्वर हूं? क्या रहा है आपके? मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, तो दूसरे क्या हैं? यदि वो कहता है कि हम ईश्वर हैं, यानी हम सभी ईश्वर हैं, फिर तो वहां कोई बात ही नहीं रही। फिर किससे कौन कहेगा? ईश्वर ईश्वर से क्या कहेगा? और क्या वो सोचेगा कि ईश्वर अनेक है? यदि ये अनुभव करता है कि नहीं, एक ही ईश्वर अनेक रूप में है, एक ही ईश्वर अनेक रूपों में है, फिर तो कोई अंतर ही नहीं पड़ता। फिर किससे कहेगा कि मैं ईश्वर हूं? ईश्वर से ईश्वर कहने नहीं जाता कि मैं ईश्वर हूं। इसलिए ये बहुत सावधानी की आवश्यकता है उस अवस्था में कि जब व्युत्थान स्थिति में आवे, 2 ही अवस्थाएं होती ना, समाधि और व्युत्थान साधना की। तो जब समाधि अवस्था में है तो ईश्वर के साथ अभिन्नता की अनुभूति, और जब व्युत्थान अवस्था में आवे वो, जहां मैं का स्फुरण हो, वहां ये स्वीकार कर ले कि मैं तो प्रभु का सेवक हूं। ये मैं सेवक है, मैं में स्वामित्व की भावना यदि आ गई तो वही वो अनर्थकारी हो जाएगा, फिर अनन्यता समाप्त हो जाएगी। वहां अन्य खड़ा हो जाएगा। जहां मैं में स्वामित्व की भावना आई, वहीं अन्य खड़ा हुआ। मैं ईश्वर हूं, बाकी सब जीव है। एक महात्मा है मेरे से मिलने,
तो चर्चा करने लगे। तो उन्होंने बातचीत में कहा कि ये जो संसार में असक्त लोग हैं, पतित लोग हैं, इनका उद्धार तो संत लोग ही कर सकते हैं। मैंने उनसे कहा क्षमा करना स्वामी जी, जब संत की स्थिति आती है तो कोई पतित नहीं रहता, और जब तक पतित की दृष्टि बनी रहती है तब तक संत नहीं होता। क्या समझे? जब तक ये दृष्टि बनी है कि इन पतित जीवों का उद्धार करना है तब तक तभी संत नहीं बना, और जब वो संत बन जाएगा तो उसके दृष्टि में कोई पतित होगा ही नहीं, उद्धार किसका करेगा? पतित की दृष्टि कब तक रहती है? जब तक कि सही माने में उसे यथार्थ का बोध नहीं हुआ, और जब यथार्थ का बोध हो गया तभी तो संत बनेगा। क्योंकि महात्मा की व्याख्या भगवान ने स्वयं की है। महात्मा नस्तुमाम पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजत्यनन्य मनसा ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। तो जो संपूर्ण प्राणियों के आदि रूप में परमेश्वर का दर्शन करेगा वही तुम आत्मा बनेगा, संत बनेगा। तो जब संतत्व की स्थिति आती है तो कोई पतित नहीं रहता, और जब तक पतित की दृष्टि है तब तक अभी वो संत बना ही नहीं, उसका उद्धार क्या खाक करेगा? कहां से करेगा? इसलिए संत किसी का उद्धार नहीं करता, वो तो प्रभु की सेवा करता है। क्योंकि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, ये चराचर मेरे प्रभु की अभिव्यक्ति है, उसकी सेवा में स्वयं को समर्पित रखता है। उद्धार किसका करेगा? उद्धार करता तो एक है, जिसने घोषणा की है तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मैया वे शिष्य सा। ये मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि वो जिसके हृदय में ऐसी अनन्यता प्रतिष्ठित हो गई है, भगवान कहते हैं तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः न्यासयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वत। परमात्मा प्रदत्त, परमात्मा द्वारा प्रदत्त बुद्धि योग के प्रकाश में अब उसके संशय, संदेह, मोह और मोह का कारण जो अविद्या है वो समूल अब नष्ट हो गई है। नष्ट माने लीन हो गई अपने कारण में। कहां से उत्पन्न हुई थी? वहीं से उत्पन्न हुई थी, वहीं से उत्पन्न हुई थी। एक संत ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया इसके लिए। कहा कि एक व्यक्ति हाथ में दीपक लिए खड़ा हुआ है, टार्च लेकर, इसे समझ लो टार्च लेकर। उन्होंने टार्च की उपमा दी। हाथ में टार्च लेकर खड़ा हुआ है, वो दिखा रहा है। टार्च की रोशनी में लोग देख तो रहे हैं लेकिन टार्च वाले को नहीं देख रहे हैं वो कौन है। कहा जब किसी ने प्रार्थना की कि प्रभु हमें इस अंधकार से मुक्त कर प्रकाश प्रदान करने वाले आप कौन हो, जरा आप अपने आप को भी तो बता दो, तो उसने उस टार्च की लाइट ऐसे कर ली। ऐसे कर ली माने अपनी तरफ घुमा लिया। यदि वो अपनी तरफ घुमा ले तो तुम उसे देख लोगे, और यदि अपनी तरफ न घुमावे तो उसकी लाइट तो बाहर ही जा रही है। बात सही में यही सत्य है। यही सत्य क्यों है? कहा सृष्टि का प्रकाश ऐसा है, सृष्टि का नियम ऐसा है। उपनिषद में एक मंत्र है, परांच खानी व्यतीर्ण स्वयंभू तथा परांग पश्यति नांतरात्मा। ये लाइट दिखाने वाले ने ऐसा मुंह बना रखा है कि वो बाहर ही लाइट जाती है, अंदर जाती नहीं। ऐसा उसने मुंह बना रखा है। तथा परांग पश्यति, वो बाहर ही लाइट जा रही, उसकी अंदर जाती नहीं। अरे जिस नेत्र से सारी दुनिया को तुम देख रहे हो, क्या वो नेत्र तुम्हें अपने आप को दिखाने में सक्षम है? नहीं है ना, नहीं देख पाते। तो लाइट का फोकस जो है वो तो बाहर की तरफ ही है। तथा परांग पश्यति नांतरात्मा,
अंदर तरफ देख ही नहीं पाता। कोई गुरु कृपा का भाजन बन जाए, प्रभु कृपा का भाजन बन जाए, मीरा की तरह ये घोषणा कर दे, उलट भई मेरे नयनन की। क्या कहा उसने? उलट भई मेरे नयनन की, मेरी आंखें जो अब बाहर देखती थी अब बाहर नहीं देखती, वो उलट गई है, अंदर की तरफ देखने लगी है गुरु कृपा से। वही रागी लगन गुरु चरणन की, उसमें उसने कहा है कि उलट भई मेरे नयनन की, आंख मेरी उलट गई, अब अंदर दिखाई देने लगा, अब बाहर नहीं दिखाई देता। बाहर तो मेरे प्रियतम प्रभु सर्वस्व है, सर्वेश्वर है। इस स्थिति को प्राप्त हुआ जो संत है, भगवान का जो कृपा भाजन है, वह अब यथार्थदर्शी हो गया है। और यथार्थदर्शी हो जाने पर अब उसके लिए संसार में श्रुति की घोषणा है, तत्र को मोह कष्टों का एकत्व मन पश्चित। सर्वत्र उसके समक्ष एक सत्ता की अनुभूति हो रही है, इसलिए अब उसे मोह कहां रहा, शोक कहां रहा। ये विश्व में शांति की आजकल बड़ी चर्चा है कि वो अशांति से सभी घबराए हुए हैं, लेकिन विश्व में अशांति किसके द्वारा फैलाई गई है? और जब हम विश्व शांति की चर्चा करते हैं तो किसके विषय में करते हैं? वृक्षों को अशांति है, वनस्पतियों को अशांति है, या अंतरिक्ष को अशांति है? किसको अशांति? या पृथ्वी को अशांति है? या दुनिया में जो कुछ अशांति है किसकी दी हुई है? अशांति का मूल स्रोत कौन है? परमात्मा। दो ही शक्तियां हैं सृष्टि में, एक तो परमात्मा और दूसरे परमात्मा के अच्छे बच्चे, ठीक ना? श्रेष्ठ दुनिया में दो ही है, मैन इज द नेक्स्ट टू गॉड है। एक तो परमात्मा है और एक परमात्मा का बच्चा मनुष्य। नेक्स्ट टू गॉड है तो यही है, बाकी तो इतर युद्ध बेचारे नीचे हैं। और जो परमात्मा से प्रोजेक्ट शक्तियां हैं वो तो दिव्य हैं, उनमें कभी अशांति आती ही नहीं, वो तो हमेशा शांत है। फिर जब हम अशांति की बात करते हैं तो अशांति कहां है? परमात्मा में शांति है नहीं, अशांति है नहीं, वो तो शांत स्वरूप है। उसके लिए तो शांतम शिवम अद्वैतम, वो तो शांत है, शिव है, अद्वैत है, वहां अशांति नहीं है। और उससे उद्भूत जो देवता हैं उनमें अशांति नहीं है, वो तो शांत ही शांत है। तो शांति और अशांति की कल्पना जब हम करते हैं तो मनुष्य ही हमारे सामने आता है। मनुष्य यदि अशांति क्रिएट करता है तो सारे उससे नीचे जीव रहने वाले जितने जीव हैं सब अशांत हो जाते हैं। मनुष्य ने पशुओं को अशांत कर रखा है, पक्षियों को अशांत कर रखा है, यहां तक कि जलीय जीवों को अशांत कर रखा है। मूर्खों ने पिछले साल देखे नहीं, पेट्रोल डुबो दिया टैंकर कई, और लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में जलीय जीव तड़प करके मर गए। यहां युद्ध में, मिडिल ईस्ट के युद्ध में, गल्फ के, ये किसकी अशांति दी हुई है? मनुष्य की। तो अशांति का मूल स्रोत कौन है? मनुष्य का। मनुष्य तो परमात्मा की अनुकृति है, ये अशांति का मूल स्रोत कैसे हो सकता है? कहा यदि इसकी बुद्धि स्वस्थ रहे तो ये शांति का मसीहा है, और यदि बुद्धि इसकी अस्वस्थ हो जाए तो अशांति का मूल कारण राक्षस यही बनता है। अशांति में कारण कौन बनता है? वही नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रतज्ञाना आसुरी भावास्ता। आसुरी भाव का आश्रय ले ले तो दुनिया में अशांति अशांति है। अब इस अशांति को यदि दूर करने के लिए कोई प्रयत्नशील है तो उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारे पूर्व के ऋषियों ने मनुष्य के पूर्ण मनुष्य पूर्ण है, मनुष्य के अंतर में महान शक्ति का अनुभव किया है। और उन्होंने कहा कि अपने संकल्प से मनुष्य
सारे विश्व को शांति प्रदान करने में सक्षम हो सकता है। तभी तो ऋषि प्रार्थना करता है वेद में, ओम देवो शांति, अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति। ये शांति की कल्पना करने की उसे क्या जरूरत पड़ी? कहा उस अवस्था में वह ऋषि विश्व के साथ एक होकर के और अपने विश्व रूप में सर्वत्र शांति की कल्पना कर रहा है। और शांति एवं शांति, यहां तक कि वह शांति के लिए भी शांति की कल्पना कर रहा है। तो मनुष्य ही अशांति का बीज है। विकृत बुद्धि मनुष्य की अशांति का बीज बन जाती है और स्वस्थ बुद्धि शांति में हेतु होती है। तो यदि विश्व में अशांति से आप भयभीत हो तो अशांति का मूल बीज कारण व्यक्ति है। व्यक्ति माने मनुष्य, ह्यूमन बीइंग। And if you want to create peace in the world, you should try to create peace in the human mind first. If human mind is stable and pure, then he will be source of peace. यदि मनुष्य का मस्तिष्क शुद्ध है और शांत है तो दुनिया में वो शांति का स्रोत बन जाएगा, उससे शांति प्रवाहित होगी और दुनिया के अन्य जीव उस शांति से सुख का अनुभव करेंगे। ये तो आप जानते हो ना, हमारे यहां संत और योगी इनके लक्षण बताते हुए क्या बताया गया? हिंसक प्राणी भी उसके निकट जाकर अपने हिंसा वृत्ति का त्याग कर देते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तस्य निधौ वैरत्याग है। हिंसक प्राणी भी, तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? खगहा करी हरि बाघ बराहा। खगहा करी हरि बाघ बराहा। और बोलो जी, कितने रामायण पढ़ने वाले हैं? कहां गए सारे? खगहा माने वाह, खगहा बड़े बड़े रामायणी है जी, सब रामायण वही दोगदा गोपाल। खगा माने एक पशु होता है जिसको हमारे यहां गैंडा कहते हैं, देखा कभी? करी हाथी, हरि शेर, बाघ और बराह, ये जो जीवों का नाम लिया तुलसीदास जी ने, ये एक दूसरे के दुश्मन है। एक सब दूसरे के दुश्मन है। जैसे कहते हैं ना, ईंट कुत्ते की बैल, सांप नेवले के समान। ये एक दूसरे के शत्रु हैं। खगहा करी हरि बाघ बराहा, देख महिष वृष साज सराहा, बैर बिहाय चिरई एक संगा। ये सब बैर बिहाय चिरई एक संगा, मानव सकल सेन चतुरंगा। और सहज बैर सब जीवन त्यागा। जब दिव्यता का आविर्भाव होता है, समझो इसे, जब व्यक्ति में दिव्यता का, वस्तु में दिव्यता का आविर्भाव होता है तो उसका प्रत्यक्ष उदाहरण क्या है?
का सहज बैर सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करही अनुरागा। सब अपने सहज बैर को, बैर बिहाय चरई एक संगा, इनका सहज बैर दूर हो जाता। लेकिन याद रखना, मनुष्य का नहीं होता, ना 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 ना, सब प्राणियों का तो हो जाता है, मनुष्य का नहीं होता। कहते हैं भगवान बुद्ध जहां जाते थे, जिस जंगल में रहते थे, उसका पता कैसे लगता था? का वहां ये हिंसक प्राणी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ देते थे। जिस बुद्ध की उपस्थिति में हिंसक प्राणी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ देते थे, उन्हीं बुद्ध का अपना सगा भाई सम्मत अपनी हिंसा वृत्ति नहीं छोड़ा। और भगवान बुद्ध जब गृद्धकूट पर राजगृह में ध्यानावस्था में स्थित थे, तो उसने पीछे से एक शिलाखंड को ढकेल करके उनको मारने की पूरी योजना बनाई, और एक प्रकार से मार ही डाला था। ये तो बच गए, प्रारब्ध था प्रवत। इतना ही नहीं, महावीर स्वामी का नाम सुना होगा। खड़े रहते थे तो सांप उनके पांव में आकर के लपट जाते थे, क्योंकि साधक के, योगी के साधना काल में एक अवस्था विशेष में उसके शरीर से दिव्य गंध का आविर्भाव होता है, दिव्य गंध का। और ये जो सांप होते हैं, कोबरे, इनको दिव्य गंध को ग्रहण करने की पिपासा होती है, कोबरों को। इसलिए वो आकर उस योगी के अगल बगल घूमते। जैसे आप लोग जानते हो, ये रात की रानी जो लगाते हैं, वहां कोबरा जरूर आता है, सांप आते हैं वहां, क्योंकि जो सांप हैं उनको दिव्य गंध ग्रहण करने की चाह होती। तो जिस महावीर स्वामी के शरीर को सांप लपेट लेते थे पांव में आकर के, उनके शरीर से जो दिव्य गंध निकलती थी उसके आकर्षित होकर के, वो महावीर स्वामी ध्यान में बैठे थे और एक सज्जन आए, पहले उन्होंने आवाज दी। जब वो नहीं उठे, नहीं, समाधि नहीं खुली, तो ये देखने के लिए कि ये दुष्ट जो है ये आडंबर कर रहा है, मेरे बार बार पुकारने पर भी नहीं उठ रहा है, तो आकर हिलाया। और हिलाने पर भी जब उनकी समाधि नहीं टूटी, तो जानते हो क्या किया उसने? कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, अभी मैं तुम्हें सुनाई देने का रास्ता बना देता हूं, क्योंकि कान तुम्हारे बंद हो गए हैं। उसने एक लोहे की मोटी कील ली और कान के इस रास्ते से डालकर इधर से निकाल दिया। क्या तुमने? ठोकी, ठोक करके इधर से कील इधर निकाला। उन महावीर स्वामी को, ये जो जैन संप्रदाय के तीर्थंकर हुए हैं, तो मैं आपको ये बता रहा था कि मनुष्य की दुष्टता वो किसी सज्जन की सज्जनता से नहीं जाती, नहीं जाती है। हाँ, पशु से भी बदतर। पशु कहना तो पशु का अपमान है। एक संत ने लिखा कि आसुरी गुणों से युक्त मनुष्य को पशु कहना पशु का अपमान है, और दैवी गुणों से युक्त मनुष्य को देवता कहना वो मनुष्य का अपमान है, मनुष्य का अपमान है। मनुष्य को देवता कहना मनुष्य का अपमान है, क्योंकि वो तो देवताओं से बहुत ऊंचे है, बहुत ऊंचे। देवता तो उसकी स्तुति करते हैं, देवता तो जहां जाता वहां फूल बरसाते हैं, देवता उसके लिए बधाई बजाते हैं, सेवक का काम करते हैं। तो मानवता से युक्त मनुष्य को देवता कहना उस मनुष्य का अपमान है, और मानवताहीन मनुष्य को पशु कहना पशु का अपमान है। वो पशु से भी बदतर है। वो तो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, तो पशु के पास तो सींग है, देख करके लोग अलर्ट भी हो जाते हो। तो बिना सींग पूंछ का पशु है, उससे तो लोग अलर्ट भी नहीं हो पाते, इसलिए सावधान भी नहीं हो पाते। शास्त्रकारों का एक कथन है,
कि नदी नाम च नखी नाम च श्रृंगी नाम शस्त्रपाणी नाम विश्वासम नहीं व कर्तव्यम, का जो सींग वाले हैं, नाखून वाले हैं, जो नदी बह रही है, जो बड़े बड़े नाखून वाले हैं, बाघ आदि,